Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you human physiology. Let's start it. ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में हम दो किस्म की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को और मैकेनिज़म्स को। बॉडी फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म कर रही है और मैकेनिज़्म किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जो बाकी जो जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, जो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू कर रहे हैं, यानी वो मैकेनिज़्म्स वो कंट्रोल वो चल किस तरह से रहा है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर। इन सब चीज़ों को, इन दो चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना होता है फिजियोलॉजी की स्टडी में। अच्छा, चलिए इसकी डेफिनेशन को हम अगर लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन फंक्शन एंड mechanisms occurring in body, कि बॉडी में फंक्शंस और मैकेनिज़म्स किस तरह से चल रहे हैं, क्या सिस्टम कैसे चल रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर दो चीज़ों को तो डिस्कस करना है, फंक्शंस और मैकेनिज़म्स को, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह से हुआ, हाउ बॉडी ऑर्गेनाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह से हुई है। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज के अंदर कि किस तरह से बॉडी ऑर्गेनाइज हुई थी। तो वो बात स्टार्ट होगी सेल से। कैसे एक सिंगल सेल था, ये तो हम सब पहले से जानते हैं कि सिंगल सेल फर्टिलाइज हो गए, जाइगोट बनाएगा, इसी तरह से सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड ग्रोथ। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। अच्छा, अब सेल्स की बात करें तो सेल का तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ का क्या है, फंक्शनल यूनिट, यानी एक सिंगल सेल होता है जिससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रॉपर एक बॉडी विद देयर फंक्शंस, कंप्लीट फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स सबके साथ जो है वो बनती है। तो ये इसका लाइफ का क्या है, फंक्शनल यूनिट। सिंगल सेल फर्टिलाइज हो गया, उसकी डिवीजन और ग्रोथ की, यहाँ तक बात चली डिवीजन और ग्रोथ की। सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल को नहीं पता कि उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, वो किस फंक्शन के लिए है, बस वो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन की। इसके अंदर क्या होगा कि एक अनस्पेसिफाइड सेल स्पेसिफाइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अनस्पेसिफाइड सेल जो है स्पेसिफाइड सेल बन रहा है। अब उसको पता है कि मैंने क्या पर्टिकुलर फंक्शन करना है। उसे पता है। अब वो सेल कौन से होंगे जो डिफ्रेंशिएट करके बने होंगे? 4 टाइप्स के सेल्स होंगे। सेल डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और वो किन टाइप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो 4 टाइप है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू सेल, एपिथेलियल सेल, मस्कुलर सेल, और नंबर 4 पे आएगा नर्वस सेल। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये हम जब पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, उसके बाद रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, और हमारे जो बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेल ऑर्गन्स में भी होता है, उसके साथ साथ जो ब्लड है वो खुद ही एक क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
ये चीज़ आ गई। एपिथेलियल सेल भी ऐसे ही हैं कि ये भी बॉडी की सिक्रीशंस पे इसका इन्वॉल्व होते हैं, इनका फंक्शन होता है। उसके बाद बॉडी की ऑर्गन्स के ऊपर आउटर कवरिंग इन्होंने बनाई होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्गन्स को। इस तरह से जो है ये इस तरह से ये सेल्स की लेयर्स भी इस तरह से बनी होती हैं, ये भी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में इस तरह से। मस्कुलर सेल्स, अब मस्कुलर सेल्स जो हैं इनकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर से कार्डिक आ जाते हैं, स्मूथ आ जाते हैं और स्केलेटल आ जाते हैं। हमें पता है स्केलेटल तो वॉलेंट्री हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे। ये क्या कहते हैं हमारी बॉडी की पोस्चर मेंटेनेंस में, मूवमेंट में, फेशियल एक्सप्रेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब आ जाएंगे। ये सब हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। कार्डिक और स्मूथ मसल्स, कार्डिक तो होंगी पर्टिकुलर हार्ट के अंदर, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो भी हमारे डिफरेंट यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी होंगे, जीआईटी में भी होंगे। जैसे कि ओसोफेगस में भी एक स्मूथ मसल क्लियर होगी, हार्ट में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, लंग्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। इस तरह से ये भी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्मूथ मसल्स होंगे। अब ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं। ये क्या है? इनवॉलेंट्री। इनकी वर्किंग हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, लेकिन ये नहीं। नर्वस सेल्स सबको पता है सीएनएस में है, न्यूरॉन्स, नर्व्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी सिग्नल ट्रांसडक्शन, स्टिमुलेशन पे। जो है जो सिग्नल्स जो हैं बॉडी से पेरिफेरी से ब्रेन में जाने, ब्रेन से पेरिफेरी में आने, ये सब वो वाले सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। यानी नर्वस सिस्टम को देखेंगे ये। अच्छा, अब ये सेल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब यही सेल से अब टिश्यू पे चल जाते हैं। सेल बन गया, डिफरेंशिएट भी हो गया, उसकी टाइप्स में हमें पता चल गई। टिश्यूज़ वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब देखिए सेल 3 टाइप्स के हैं। सेल कौन से वाले? सिमिलर वाले। सिमिलर सेल का ग्रुप टिश्यू बन जाएगा। अब ये तो नहीं ना कि हम कनेक्टिव एपिथेलियल मस्कुलर नर्वस को सारों को मिला दें कि डी टिश्यू बन गया, नहीं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो आपस में बनेंगे, कलेक्ट करेंगे, कंपाउंड फॉर्म में बना लेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8 जितने भी सेल्स गैदर किए हैं। बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है ना, तो इसी तरह से जितने भी ग्रुप्स में सेल बनेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ बन जाएगा। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू बन जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू बन जाएंगे और नर्वस टिश्यू बन जाएंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है। कहाँ से सिंगल सेल से कहानी बनी थी, डिफ्रेंशिएट हुए, टिश्यूज़ बने। अब टिश्यूज़ जो हैं वो अब टिश्यूज़ बन गए हैं, तब बात कहाँ जाएगी? अब बनेंगे ऑर्गन्स। सेल से पर्टिकुलर फंक्शंस के उनका एक ग्रुप बन गया, अब वो उन टिश्यूज़ बन गए उनके। अब वो टिश्यूज़ की वो वर्किंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी ना, एक सिंगल सेल और कहाँ जाके अब टिश्यूज़ हैं, ग्रुपिंग में वर्क स्टार्ट हो गया। अब क्या बनेगा? अब ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स बनेंगे, किडनीज, हार्ट, कुछ भी, मतलब लंग्स, लीवर, ईटीसी। ये अब ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए। ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं? वो टिश्यू के ग्रुप से बन रहे हैं, टिश्यू की कलेक्शन। चाहिए कौन से वाले? सिमिलर टाइप की। अच्छा, अब ये नहीं कि एक ऑर्गन में एक ही टिश्यू पाया जाएगा। ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, यानी एक ऑर्गन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी पाए जा रहे होंगे, कनेक्टिव भी पाए जा रहे होंगे, मस्कुलर भी पाए जा रहे होंगे, नर्वस भी पाए जा रहे होंगे। लेकिन ग्रुपिंग किसकी होगी? कनेक्टिव के साथ ग्रुप करके करेगा। इसी तरह ये आपस में ग्रुप, यही टिश्यूज़ मतलब कि सिमिलर फंक्शंस के टिश्यूज़ होंगे, कलेक्ट करते जाएंगे और ये ऑर्गेनाइज प्रॉपर एक मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑर्गन से बात ऑर्गन सिस्टम में जाएगी। सिस्टम, इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और वो कोऑर्डिनेशंस के साथ वर्क करेंगे, वर्क विद कोऑर्डिनेशन, और एक सिस्टम बना देंगे। एग्जाम्पल किसकी लेंगे हम?
रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, लंग्स, ट्रैकिया, नोज वगैरह, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह हम लोग जीआईटी के लेते हैं। जीआईटी तो हमारा माउथ टू रेक्टम तक फैला हुआ है। इसमें तो बहुत से ऑर्गन्स हैं। स्टार्टिंग तो है ही माउथ, फिर ओसोफेगस है। इसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन, ईटीसी, लीवर, गॉलब्लैडर वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब एग्जांपल्स में चल रहा है। अब हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया है। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल की एक लगा लें एक प्रॉपर एक बॉडी ऑर्गेनाइज हो गई है, एक बॉडी बन चुकी है। ये था कि हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्कोप पे चल जाते हैं, या पैथोफिजियोलॉजी को भी साथ थोड़ा सा ले लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को स्कोप तो हमें पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने एक नॉर्मल फंक्शंस को देखना कि नॉर्मल एक हेल्थी स्टेट के ऊपर बॉडी काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और वही स्टेट का मेंटेन रहना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस स्टेट में फ़र्क आएगा तो क्या होगा, डिजीज़ काज होंगी। तो ये स्टेट को बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी इसको नेचुरली अगर इसे रेगुलेट किए रखती है तो वेल एंड गुड। नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन गुड लाइफ चल रही है। लेकिन अगर इसी में चेंजेस आ जाएंगे तो वो डिज़ीज़ की तरफ जाएगा। वो सिस्टम में क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी और वो डिज़ीज़ की तरफ बात जाना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, रोंग गॉन डिजीज़ कह लें, या बॉडी में एक वर्ड और यूज़ होता है जिसे कहते हैं गॉन रोंग, यानी अब बॉडी की फिजियोलॉजी में, फंक्शंस में फ़र्क आने लग गया है। वो मतलब फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। ये चीज़ क्या है, पैथोफिजियोलॉजी कहलाएगी। इसकी स्टडी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन, इसको हम लोगों ने अब डिजीज़ में तो नहीं ना पेशेंट को रहने देना, वो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, उसको स्टेट से बाहर निकालना है। तो उसको स्टेट से बाहर निकालने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये कि हम फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, नॉर्मल फंक्शन कैसे चल रहा था, उसमें अब चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस आने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है कि ऐसा क्या हम मेडिसिन दें जो उसको उस नॉर्मल स्टेट पे वापस ले जाए। तो स्टडी ऑफ मेडिसिन में इसकी स्टडी को बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इस वजह से फिजियोलॉजी का ये जो है ये स्कोप है कि किस तरह से हेल्दी स्टेट में वर्क कर रही है, और फिर किस तरह से वो चेंज आया, और वो फिर उसको हमने रिकवर करने के लिए हम स्टडी ऑफ मेडिसिन को में जो है वो देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करेंगी और किस तरह से वो इसको नॉर्मल फंक्शन में दोबारा से ले आएंगे, उस चीज़ को रिटेन करने में हेल्प करेंगी। अब हम लोग टाइप्स कर लेते हैं कि सिस्टम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के अंदर। अब फिजियोलॉजी के अंदर सिस्टम्स जो हैं हम देख लेते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स। जब ऑर्गन सिस्टम बना है तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी सिस्टम्स आते हैं वो सारे सिस्टम इसके अंदर आएंगे। फिजियोलॉजी में हम इसके अंदर हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे, जीआईटी देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे जिसके अंदर हार्मोनल सिक्रीशंस होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। इसका बहुत ज़्यादा वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट सबका है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। इसमें मुख्तलिफ सिक्रीशंस होंगी, हार्मोनल सिक्रीशंस होंगी, और वो मुख्तलिफ फंक्शंस पे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट शो करेंगी। इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, स्पेलिंग उल्टे सीधे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस अंडरस्टैंड करें आप इस चीज़ को कि चल क्या रहा है असल मसला। कार्डियोवैस्कुलर हो गया, जीआईटी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इसी तरह से बहुत से सिस्टम इन्वॉल्व हैं। सीएनएस मेन चीज़ बोली गई जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। अच्छा,
इसी तरह से और भी कितने ज़्यादा होंगे, आपको जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि किस किस तरह के सिस्टम हैं, और इन सबको हमें डिस्कस करना है कि इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग, ये पूरी फिजियोलॉजी में यही चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि सिस्टम क्या है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और वो किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं, और इसके अंदर के सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी हर ऑर्गन में तो सेल पाए जा रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ये सब सेल वगैरह। तो आज के हम टॉपिक में बिल्कुल एक जर्नल, एक इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया, देखा हम लोगों ने कि असल फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, उसमें हम डिस्कस किन चीज़ों को करते हैं। तो हमने कहा कि बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह से हुई है, किस तरह से जो है इसका स्कोप, इसके और पैथोफिजियोलॉजी को देखा कि किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है फिजियोलॉजी के हमारी लाइफ के अंदर, क्यों हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसकी। और उसके बाद फिर एक डिफरेंट जो सिस्टम्स इन्वॉल्व है हमारी बॉडी के अंदर, एक पूरी एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कितने सिस्टम इन्वॉल्व है और वो किस तरह से रेगुलेशन करें, इसके अंदर होम्योस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन की बात आएगी तो बात कहाँ पर जाएगी, होम्योस्टैसिस की। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें कि होम्योस्टैसिस में असल काम क्या होगा, किस तरह से चेंजेस को, किस तरह से बॉडी, अच्छा इसकी ये जो चलो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी क्या था, किस तरह से रेगुलेट करिए, ये सब चीज़ें जो है ना होम्योस्टैसिस के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लिया कि फिजियोलॉजी असल में क्या चीज़ है, बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह से हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हुई हो तो मुझे बताइएगा, इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगी। बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ है मैंने पेज के, पर मेरा समझाने का तरीका कुछ ऐसा है, लेकिन आपको इसी से प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको चेंज कर लूँगी। ओके, ये सब था मेरा आज का इस वीडियो में, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी, क्योंकि मेरी बिल्कुल आज फर्स्ट वीडियो थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।